अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ कुछ टिप्स शेयर करूंगी कि जब आप लोग अपना ट्रिप प्लान करते हैं तो आपको किस तरह से किन चीज़ों का या किन बातों का ख्याल रखना चाहिए ताकि जो आपका ये मुबारक सफ़र है, आपका ये जो ट्रिप है वो बहुत आसान और अच्छा गुजरे। और किन चीज़ों का आपको ख्याल रखना चाहिए, मैं इसी बारे में जो है वो टिप्स और बातें शेयर करूंगी। तो वीडियो को स्किप किए बगैर देखिएगा और एंड तक देखिएगा। तो चलें जी, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले पॉइंट ये है कि हाउ टू प्लान योर ट्रिप, कि आपको अपना ट्रिप जो है वो कैसे प्लान करना है। फॉर एग्जांपल, या तो आप ग्रुप में आते हैं या आप प्राइवेट आते हैं, यानी सेपरेट अपने बुकिंग वगैरह करवा के आते हैं। लेकिन जब आप ग्रुप में आते हैं तो आपको ग्रुप के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। जिस तरह से ग्रुप को जो है तरतीब दिया गया होता है उसके अकॉर्डिंग ही आपको सारी चीज़ें फॉलो करनी पड़ती हैं। लाइक अगर ग्रुप ने मदीना जाना है तो आप साथ मदीना जाएंगे। हर चीज़ जो है ना ग्रुप के अकॉर्डिंग चलती है। लेकिन अगर आप खुद से बुकिंग करवा रहे हैं या खुद से बुकिंग नहीं भी करवा रहे कि प्राइवेटली या किसी एजेंट से बुकिंग वगैरह या पैकेज ले रहे हैं, तो उसके लिए मैं आपको यही मशवरा दूंगी कि आप अपना जो है ना टाइम इस तरह से सेट करें, अपना प्लान इस तरह से करें कि अगर आप फॉर एग्जांपल आ रहे हैं 22 डेज़ के लिए आ रहे हैं तो 11 डेज़ आप अपने मक्का के लिए रखें और 11 ही मदीना के लिए रखें। तो होता है इस तरह से है कि जब आप मक्का से मदीना जाते हैं तो फिर दोबारा मदीना से वापस मक्का आते हैं, तो इसमें ही आपके जो ना ट्रैवलिंग का जो है टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। पूरा एक दिन लगता है मक्का से मदीना जाने के लिए। तो इस तरह से अगर आप प्लान करेंगे कि 11 डेज़ मक्का और 11 डेज़ मदीना, तो आपका जो है वो ट्रैवलिंग टाइम वो सेव हो जाएगा और आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इबादत कर सकेंगे। नेक्स्ट थिंग इज़ कि आपने ज़ियारत वगैरह कैसे करनी है। फॉर जब आप ग्रुप में आते हैं तो ऑब्वियसली आपको बस में पूरे पूरे ग्रुप्स को जो है वो ज़ियारत करवाई जाती है। लेकिन अगर आप प्राइवेट आ रहे हैं या सेपरेट आ रहे हैं तो फिर आप अपनी टैक्सी भी करवा सकते हैं। या फिर होता कुछ यूँ है, यहाँ पर लोग जो है वो एक कपल या 2-3 कपल जी या थोड़े बहुत लोग जो हैं वो मिलके अपनी एक बड़ी गाड़ी करवा लेते हैं और अच्छे तरीके से ज़ियारत वगैरह कर लेते हैं और फिर जो पैसे हैं वो आपस में डिवाइड कर लेते हैं। इस तरह से ज़ियारत वगैरह बहुत अच्छी हो जाती हैं और इकोनॉमिकली भी हो जाता है, यानी ये मनी सेविंग भी हो जाती है एक हिसाब से। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट थिंग है वो ये है कि आप जब भी आएँ उम्रा सीख कर आएँ। उम्रा आपको पता हो कि आपने किस तरह से परफॉर्म करना है, उसके सारे स्टेप्स आपको पता हों। सबसे पहले इहराम का आपको पता हो कि मर्द का इहराम क्या है, उसके औरत का इहराम किस तरह से है, आपको उसकी सारी पाबंदियाँ पता हो इहराम की, आपको हर चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। उसके अलावा आपको दुआएँ वगैरह भी आनी चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है वो सीख कर आएँ, ये आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। लोग क्या करते हैं, वो ये सोचते हैं कि चलो हम ग्रुप में आ गए हैं, तो जैसे-जैसे ग्रुप के लोग करेंगे हम भी वैसे-वैसे साथ करते रहेंगे, तो ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पर कोई भी किसी को हाथ पकड़ कर नहीं बताता और ये आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इतने मुबारक सफ़र पर आ रहे हैं, तो आप अपनी चीज़ों को जो है वो सीख कर आएँ, ताकि जो आप इतना अच्छा सफ़र जो आपका है ना, ये बहुत ही अच्छा रहे और भी अच्छा रहे और आपको मज़ा भी आए इबादत करने में और आप अल्लाह को मना भी सकें और अल्लाह को राज़ी कर कर ही जाएँ और सारे इन नेमतों से लुत्फ़अंदोज़ होकर जाएँ और अल्लाह की रहमतों से फ़ायदा उठा कर जाएँ। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है दुआएँ सीख कर आएँ, उम्रा वगैरह की सारी चीज़ें सीख कर आएँ, सारे स्टेप्स को आपने किस तरह से परफ़ॉर्म करना है, हर चीज़ आपको पता होनी चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं उनको उम्रे की शराइत का, उम्रे की पाबंदियों का नहीं पता होता। उनको नहीं पता होता कि कसर करने तक जो है ना आप उम्रे की पाबंदी में ही सॉरी एहराम की पाबंदी में ही रहते हैं। जब तक आप कसर नहीं कर लेते आपके एहराम की जो शराइत या पाबंदी है वो ख़त्म नहीं होती, तो वो क्या सोचते हैं कि बस 7 चक्कर जो है वो खाना काबा के लगा लिए और सफ़ा मरवा के कर लिए 7 चक्कर, तो बस हमारा उम्रा हो गया। वो लोग कसर करने को जो है वो इम्पोर्टेंस नहीं देते। तो ये बात याद रखिए, जब तक आप कसर नहीं करते आप एहराम की शराइत में ही रहते हैं। तो इसलिए बहुत अच्छा होगा और बहुत आपके लिए बेहतर है कि आप जो है सारी चीज़ों को सीख कर आएँ और समझ कर आएँ। तो अगर आप खुद आ रहे हैं तब भी, या अगर आपके कोई रिलेटिव्स में फैमिली मेम्बर्स में से कोई आ रहा है और जिनको इतनी ना हो नहीं है, इतनी इनको इन्फॉर्मेशन नहीं है, उनको सिखाकर समझाकर ये सारी चीज़ें जो है वो भेजें, उनको गाइड करके भेजें। अगली बात ये है कि आप जो दोबारा उम्रा करेंगे वो कहाँ से करेंगे। तो
एक उम्रा तो आपका हो गया जब आप अपने किसी भी कंट्री से आ रहे हैं, जहाँ से भी आ रहे हैं, तो आप नियत वगैरह करके ihram वगैरह पहन कर आते हैं, तो वो तो आपका उम्रा हो गया। और दूसरा उम्रा या आप मदीना से जब मक्का वापस आते हैं तब भी आपको एक उम्रा करना होता है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप दोबारा से नियत करें। बाज़ लोग होते हैं उनका ये ख़्याल होता है कि हम होटल से कर लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको हरम की मक्का की हदूद से बाहर जाकर नियत करनी होती है, दोबारा से ihram बाँधना होता है, तो वो आप पहले से सोच लें, डिसाइड कर लें कि आप ताइफ जा सकते हैं या मस्जिद आयशा जा सकते हैं, जहाँ से भी आपको ईज़िली जाना हो सकता है आपका, वहाँ जाएँ और दोबारा से ihram जो है वो अपना पहने और नियत करें। दोबारा से फिर आप इस तरह से एक और उम्रा परफ़ॉर्म कर सकते हैं। अगला पॉइंट ये है कि जब भी आपने शॉपिंग करनी है, आप अपनी शॉपिंग के लिए प्लान करके आएँ। बिल्कुल लिस्ट एक अपनी प्रिपेयर करके आएँ कि आपको क्या चीज़ें लेनी है, किस तरह से लेनी है, किस बजट में लेनी है, ठीक है? वैसे तो सच बात ये है कि हम जिस भी कंट्री से आते हैं तो हर जगह हर चीज़ अवेलेबल होती है। इंडिया, पाकिस्तान, हर जगह सारी कंट्रियों में हर चीज़ अवेलेबल होती है। लेकिन फिर भी एक चाहत होती है कि जब भी आप इतनी मुक़द्दस जगह पर आ रहे हैं तो वहाँ से कोई ना कोई तोहफ़ा अपने दोस्तों के लिए और अपने रिश्तेदारों के लिए लेके जाएँ। तो इसके लिए ज़रूरी है कि अपनी सारी चीज़ों को प्लान आउट करें, अपनी लिस्ट बना लें कि आपने क्या-क्या चीज़ें लेनी है और अपना बजट भी सेट कर लें कि किस बजट में आपने सारी चीज़ों की शॉपिंग करनी है। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि यहाँ अगर फिर प्रॉब्लम होती है, कन्फ्यूजन होती है, आपको समझ नहीं आ रही होती कि आपने क्या बाय करना है और किस तरह से करना है। उसके अलावा खजूरें वगैरह जो आपने लेनी होती हैं, उसके लिए भी आप अपना प्लान करें। जब भी आप अपना ट्रिप प्लान करें उम्रा के लिए, तो वो भी देख लें। उससे उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप पहले अपना फ़्लाइट देखें, एयरलाइन देखें कि आप किस एयरलाइन से आ रहे हैं और आपका लगेज का वेट कितना अलाउ है आपको। अगर आपको 1 बैग अलाउ है तो उसके अकॉर्डिंग, और अगर आपको 2 बैग अलाउ है तो आप उसके अकॉर्डिंग अपनी शॉपिंग करें, उसके अकॉर्डिंग अपनी खजूरें वगैरह सारा कुछ बाय करें। लेकिन लोग होता क्या है करते हैं कि अल्लाह मालिक है, देखा जाएगा। अल्लाह तो मालिक है ही, लेकिन इन चीज़ों में आपको खुद को ही देखना पड़ेगा कि आप कैसे चीज़ों को मैनेज करेंगे, ठीक है? तो ये बात हो गई खजूरों की। और उसके अलावा अगर आप ज़मज़म लेकर जाना चाह रहे हैं तो ज़मज़म का ये है कि जो मैंने एक्सपीरियंस किया है मस्जिद नबवी में भी आपको भरने नहीं देते हैं, वो बड़ी-बड़ी बॉटल्स अलाउ नहीं करते हैं, अंदर लेके नहीं जाने देते हैं। तो लोग फिर भी जो उनकी कोशिश होती है कि लेकर जाएँ, तो छोटी-छोटी बॉटल्स जो हैं वो फ़िल करके अपने बैग में रख लेते हैं। तो इसके लिए आप ख़्याल करें कि आप उसको अगर लेकर जा भी रहे हैं तो उसको अच्छे तरीके से रैप कर लें, अदरवाइज़ अवॉइड करें। क्योंकि जब आपकी कोई पानी की बॉटल वगैरह लीक होती है तो लगेज वगैरह सारा ख़राब होता है। आपका तो सामान ख़राब होता है, इस तरह से दूसरों के लिए भी डिस्टर्बेंस होती है, उनके सामान को भी जो है वो अफ़ेक्ट होता है। तो इसलिए जो है ना वो अलाउ नहीं करते हैं। तो इसके लिए बेहतर है कि आप जो एयरपोर्ट से मिलती है 5 लीटर की ज़मज़म की बोतल, आप वही ले लें, वही काफ़ी है। एक और बहुत ज़रूरी चीज़, मक्का मदीना में जो वज़ारे के ऑफ़िस होते हैं, जो इमरजेंसी नंबर्स होते हैं, आपको उनके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। खुदा ना ख़ास्ता अल्लाह ना करे कि आपको कोई भी इमरजेंसी होती है तो आपको उस चीज़ के बारे में पता हो कि कहाँ से आप जो है वो फ्री अपना चेकअप वगैरह करवा सकते हैं, या इमरजेंसी का नंबर क्या है। उसके अलावा आपको अपने होटल वगैरह की लोकेशन का पता होना चाहिए कि उसका कितना डिस्टेंस है, हरम से कितना डिस्टेंस है, या मस्जिद नबवी से आपका होटल कितना दूर है। उस सारी चीज़ों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन लाज़िमन होनी चाहिए। तो इस तरह से, या आपका कोई रिलेटिव आ रहा है जिनको इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो काइंडली उनको भी गाइड करके भेजें, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो लोग इग्नोर कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि लोकेशन क्या है या इमरजेंसी नंबर क्या है। असल में जब आप गूगल मैप से सर्च करते हैं तो गूगल मैप आपको लोकेशन दिखा रहा होता है मताफ से आपके होटल तक की। तो जो आपके पैकेज में होता है या आपके जो ट्रैवल एजेंट ने आपको बताई होती है वो होते हैं सेहन से सॉरी, आपके होटल तक के, सेहन से होटल तक के। तो इसलिए आप जब गूगल मैप से सर्च करते हैं तो आपके लिए थोड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है, आप परेशान हो जाते हैं कि डिस्टेंस तो बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें, सारे नंबर जो इमरजेंसी के हैं, आपके होटल की लोकेशन, होटल का नंबर, ट्रैवल एजेंट का नंबर, ये सारी चीज़ें आपको पहले से पता होनी चाहिए। आपको सारी इनके बारे में इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, कंप्लीट मालूमात अपने तक रखें। इसके अलावा एहराम की पाबंदियाँ क्या हैं, एहराम के उम्रा के अहकामात क्या हैं, हर चीज़ जो है आप पहले से पढ़ कर सीख कर आएँ। तो
उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए और चैनल पे न्यू थे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।